आज हम देखेंगे टीआरई का 1 to 5 का मैथ का क्वेश्चन। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बताया था शॉर्ट्स में। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 से 10 तक बताऊंगा और बहुत आराम से, बहुत प्यार से बताऊंगा। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि मैथ के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। बहुत बार क्या होता है, शॉर्टकट के चक्कर में बच्चे मैथ बनाने जाते हैं और गलत बना के आते हैं, जबकि मैथ के क्वेश्चन में ही हिंट छुपा रहता है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये सब क्वेश्चन बहुत आसान था, जो आप छोड़ के आए हैं या आपसे अभी नहीं बन रहा है। तो मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर जाता हूँ। रेडियस ऑफ ए सॉलिड स्फीयर यहाँ पर दे रखा है कि किसी मेटल का 3 सेंटीमीटर है। हाउ लॉन्ग ए वायर ऑफ डायमीटर 4 mm कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि 3 चीज़ें ध्यान देनी है। कई बार बच्चे अप्रोच भी सही करते हैं, फिर भी क्वेश्चन उनका गलत होता है। क्यों? क्योंकि वो माइन्यूट चीज़ ऑब्जर्व करना भूल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, सॉलिड स्फीयर, जैसे ही सॉलिड स्फीयर समझ आए, मतलब क्या है कि भरा हुआ, जैसे एक लड्डू है उसमें पूरा बेसन भरा हुआ है बूंद बूंद, तो इससे को बड़ा लड्डू को तोड़ के छोटा छोटा लड्डू बना रहे हैं, इस टाइप का ये क्वेश्चन है। तो वैसे ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये क्वेश्चन किसका है, वॉल्यूम का क्वेश्चन है, आयतन का क्वेश्चन है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिएगा, डायमीटर व्यास दे रखा है। डायमीटर का मतलब क्या है, व्यास का मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले दिमाग में क्लिक करना चाहिए डायमीटर 4 mm है, तो यहाँ पे रेडियस ऑटोमेटिक आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए 2 mm, क्योंकि डायमीटर वाला क्वेश्चन तो वॉल्यूम में होता नहीं है। ये 2 चीज़ आपको क्लिक कर गया। अब तीसरी चीज़ क्या है इसमें कि एक जगह पर यहाँ पर तो सेंटीमीटर दे रखा है और दूसरे जगह पर यहाँ पर मिलीमीटर दे रखा है। तो जब आप इस पर ऑब्जर्व कीजिएगा सेंटीमीटर मिलीमीटर, तब आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि 3 चीज़ अगर आप ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन चुटकी में बन जाएगा। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ, सबसे पहले हम अभी आपको बताएं कि बेसन का लड्डू है बड़ा, उसको हम बांट दिए छोटे छोटे, तो वो दोनों का हम वॉल्यूम इक्वेट करेंगे और ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या दे रखा है, हेमिस्फेयर, स्फीयर गोला है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू, अब एक चीज़ और, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, लंबा तार, लंबा तार, तार कैसा होता है, इस तरह का सिलिंड्रिकल शेप में होता है तार, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हिंदी मीडियम वाले ठोस गोले का आयतन और बेलन का आयतन हम बराबर करेंगे, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर अलग अलग लिख रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमको सिंपल कर देना था, क्या करना था कि 2 mm जो है इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देना था। क्यों? कुछ बच्चे बोलेंगे सेंटीमीटर से मिलीमीटर में क्यों नहीं चेंज किए, क्योंकि हमारा सारा आंसर यहाँ मीटर में है, तो कोशिश तो करेंगे सेंटीमीटर में लाने के लिए, ताकि हम उसको मीटर में ईजिली कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। तो ये आपको सेंटीमीटर में जैसे ही कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं मिलीमीटर सेंटीमीटर। जब इधर हम जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, इधर जब आते हैं तो इंटू करते हैं। तो डिवाइड करेंगे 10 से, जैसे ही 2 मिलीमीटर को मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो आपका हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। अब मैं फॉर्मूला में वैल्यू पुट करूँगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4/3 इंटू आर क्यूब, आर कितना था इसका, आर था 3 सेंटीमीटर, तो मैं लिखूँगा 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका आर 0.2 इंटू 0.2 इंटू एच, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 0.2, चाहें तो आप इसको डेसिमल में भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। वहाँ जाके हो जाएगा 3 3 9 9 4 36, 36 इंटू 100 और 4 डायरेक्ट ये कैंसिल हो जाएगा, तो वो भी करने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट 9 इंटू 100, एच कितना आ गया 900 सेंटीमीटर। जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आ जाएगा 9 मीटर इसका हाइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 कितना आसान था आपने देखा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 तो और टुच्चा क्वेश्चन है, मतलब इससे आसान क्वेश्चन देखा ही नहीं होगा आपने। कैसे? देखिए, कभी भी क्वेश्चन में हमेशा दिमाग ये लगाइए कि उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, एकदम सिंपल कैसे बनाना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 30 चेयर है, ऑन सेलिंग 30 चेयर, एक फर्नीचर का विक्रेता है जिसको लॉस होता है 6 चेयर के बराबर, हिंदी मीडियम वाले, और हानि प्रतिशत निकालना है।
कह रहा है कि एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी प्रतिशत हानि। हमको दिमाग लगाना ही नहीं है, हम क्या करेंगे, 30 यहाँ है, 30 कुर्सियों के बेचना, 6 कुर्सी का लॉस हो गया, तो हम मान लेंगे कि 1 रुपया पर चेयर वो बेचा। तो जैसे ही हम मानेंगे कि 1 रुपये पर कुर्सी वो बेच रहा है, तो 30 रुपया हुआ टोटल कुर्सी, 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो अगर हम इसका क्रय मूल्य निकालें, CP निकालें, कॉस्ट प्राइस, तो 30 + 6 36। इसका कॉस्ट प्राइस जो हो गया वो मेरे पास आ गया 36। ठीक है, अब मुझे पता है लॉस कितना है, 6 रुपया। फार्मूला क्या होता है, लॉस परसेंटेज डिवाइड का, कि लॉस परसेंटेज का क्या होता है, या परसेंटेज लॉस का, कि लॉस डिवाइडेड बाई CP इंटू 100। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि लॉस या प्रॉफिट हमेशा हम CP पे लेते हैं, कॉस्ट प्राइस पे लेते हैं, क्रय मूल्य पर लेते हैं। तो 6 × 6 = 36, द्वितीय 6 50, और ये सब रेशियो याद होना चाहिए, 50/3 मतलब 16.2/3, 16 2/3। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। कुछ लोग शॉर्टकट भी बनाएंगे कि सर यहाँ पे 6 लिखा था, 6/30 + 6 × 100, लेकिन ये शॉर्टकट यूज करने के लिए आपको बेसिक तो पता होना चाहिए, नहीं तो फंस जाएगा कि क्यों हम ऐसे डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों, बस आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ बेसिक। क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 36। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। अब जैसे ही आपके दिमाग में ये चीज़ आया कि 2 अंक का कोई संख्या है, कुछ भी ले लेता हूँ मैं, 12 13 ऐसे कुछ भी ले लेता हूँ, तो गुणनफल 36 कब आएगा, जब या तो 6 × 6 हो या 9 × 4 हो। अब अगर मैं 66 लेता हूँ तो अंक आपस में क्या बदलेगा, 66 को बदलेंगे भी तो वापस 66 आएगा, तो ये केस तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 9 × 4 = 36। ठीक है, तो 9 × 4 = 36, ये लग रहा है कि हाँ, 2 केस में से एक केस रिजेक्ट हो गया, 94 आया। और कह रहा है 45 घटा दिए जी, तो 14 में से 5 गया 9, और 8 में से 4 गया 4। देखिए ये 94 49, दिमाग ही नहीं लगाना था। ठीक है, तो अंक आपस में बदल जाते हैं, तो संख्या है। अब बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, उनको लगता है कि अरे 49 तो आ गया, आंसर 49 मार दो, बट यहीं पर उनसे मिस्टेक हो जाता है। वो पूछ रहा है संख्या क्या है, क्या 49 में से 45 घटाने पे बदल रहा है, नहीं, बदल किससे रहा था, 94, तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कई बार आपको क्वेश्चन आते हुए भी आपसे गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि आप जल्दीबाजी में 49 मार के चले आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, यदि a + b + c = 0। अब ये देखते कुछ बच्चे क्या करते हैं कि a = 1, b = 2 ऐसे करते हैं, c = -3 लिख के, बन जाएगा, उससे ही बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और एक तरीका वो है, लेकिन वो थोड़ा कैलकुलेटिव है। तो हम इसको क्या करेंगे, हमको ये देखते दिमाग में क्लिक किया कि अगर a² है और a + b + c = 0 है, तो एक फार्मूला होता है कि a³ + b³ + c³ = 3abc, अगर a + b + c = 0 है। और मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक किया कि a² + b² + c² को ऐसा बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ BC है, यहाँ CA है, यहाँ AB है, ABC, इसको अगर हम साइक्लिसिटी से ABC बना दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो a × a² / ABC, क्योंकि a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि a/a 1 होता है। उसी तरह b² / CA है, तो इसमें b से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये भी ABC बन जाएगा। अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन कि ये बन जाएगा a³ + b³ + c³। जिनको नहीं समझ आ रहा है ध्यान से देखिए, c² में भी मैं c से मल्टीप्लाई करूँगा और ABC, तो ये बन जाएगा अपॉन ABC जब मैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन करूँगा। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ कि ये इस तरह से बनेगा, a³ अपॉन ABC प्लस BQ अपॉन ABC प्लस CQ अपॉन ABC। अब मैं ABC कॉमन ले लूँगा और a³ + b³ + c³ यहाँ पर लिख दूँगा। अब जैसे ही ये मैं लिखूँगा तो यहाँ पर मुझे फार्मूला मैंने लिखा था, ये वाला फार्मूला कहाँ गया, ये वाला फार्मूला लगाऊंगा कि a³ + b³ + c³ = 3abc। क्यों,
क्योंकि ऑलरेडी a प्लस बी प्लस सी 0 दे रखा है। तो 3abc अपॉन abc कैंसिल होके आ जाएगा 3। तो हम क्या करेंगे, टिक 3 वाला आंसर टिक कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि 4 की पावर x को हम कुछ मान लेंगे, t मान लेंगे, फिर उसको लेंदी करेंगे और बनाएंगे। लेकिन मेरा दिमाग क्या कहता है कि भाई 4 का कोई भी पावर कर लो, 10 तो नहीं आ रहा है, क्योंकि 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 16 होता है, और आंसर 1 और 2 के बीच में छुपा हुआ है। और अगर हम इसके देखिए मैथ में एक चीज़ हमें और हमेशा क्लिक करते रहना चाहिए, हम आंसर देखेंगे, ठीक है, 0 हो नहीं सकता क्योंकि 1 + 1 या 4 + 1 इस तरह से केस बनेगा, तो आंसर हमारा इसमें से कुछ आ सकता है। अब हमको क्या करना चाहिए, कुछ बच्चे बोलेंगे डायरेक्ट सर वैल्यू पुट कर दो कि 1 - 1/2 1/2, एक तरीका वो भी है, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा क्लिक करेगा ये चीज़ कि अगर मैं कुछ इस तरह का गेम खेलूँ कि एक को 2 बना दूँ और एक को 8 बना दूँ तो 10 हो जाएगा। कैसे बना सकते हैं, एक को 8 एक को 2, तो इस तरह से बना सकते हैं कि 4 जो है 4 को कैसे लिखते हैं, 2² लिखते हैं। तो अगर 2 के पावर में तो 2 आता है, 2 के पावर में आपका 4 भी आता है, 8 भी आता है, और 2 + 8 वाला मेरे को जोड़ी दिख रहा है, तो मैं उस पर दिमाग लगाऊंगा, और जैसे ही मैं दिमाग लगाऊंगा मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ कि 4 की पावर x + 1, ठीक है, ये है, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये 8 है, और इसको मैं मान लेता हूँ कि ये 2 है, मान सकता हूँ। अब मैं लिखूँगा कि 4 की पावर x + 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर क्यूब, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से ना लिख के और सिंपल कर दूँ आपके लिए, कि मैं समझाने के लिए मैंने वो लिखा था कि मैं इसको लिख सकता हूँ 4 की पावर 3/2, और इसको लिख सकता हूँ 4 की पावर ½ नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। 8 + 2 था, इसको मैंने लिखा 2 क्यूब प्लस 2 की पावर 1, 2 क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर ½ √4 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर ½ ऐसे ही किया, यहाँ पर शॉर्टकट यूज किया। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखूँगा 4 की पावर 3/2 प्लस 4 की पावर ½ ये 10 के बराबर हो रहा है। और सिमिलरली क्वेश्चन में है, कहाँ गया क्वेश्चन, 4 की पावर x + 1, 4 की पावर x + 1 प्लस 4 की पावर 1 - x = 10। अब मैं इक्वेट कर दूंगा, x + 1 को जैसे ही मैं 3/2 से इक्वेट करूंगा और 1 को उधर ले जाऊंगा तो 3/2 - 1 विल बी इक्वल टू 1/2। मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा इसमें भी ये x फिट बैठ रहा है या नहीं। तो जैसे ही मैं चेक करता हूं कि 1 - 1/2 = 1/2, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, तो हम इसको टिक कर देंगे। कौन सा आंसर आया मेरा, 4 की पावर ये वाला 1/2। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है या नहीं। और एक चीज़ और चेक करेंगे कि क्या हमारा -1/2 भी आंसर हो सकता है। क्यों, क्योंकि हम देखेंगे कि मैंने इसको माना था 3/2, ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 + 8 हो, 8 + 2 की जगह। तो हम x + 1 को एक बार मान लेते हैं 1/2, तो x आएगा यहाँ से -½ और x -½ हम पुट करेंगे इसमें और चेक करेंगे कि 1 - 1/2 तो 1 पर प्लस 1/2 3/2, मतलब ये भी आंसर मेरा सही है, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आप इसको 2 + 8 लिखें या 8 + 2 लिखें, दोनों से इसका आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर उपयुक्त एक में से अधिक। और अगर आप चाहें तो इसको 4 की पावर x = t मान के भी बना सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 4t, फिर उसके बाद 1/t, फिर क्वाड्रेटिक सोल्व करना होगा। और जैसे ही क्वाड्रेटिक सोल्व करना होगा, जैसे 4 की पावर 1 अपॉन 4 की पावर x ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 4t प्लस 4/t, ठीक है, क्योंकि 4 की पावर x को t माना है मैंने, = 10। तो क्वाड्रेटिक सोल्व करेंगे, और क्वाड्रेटिक जैसे ही सोल्व होगा तो उसका 2 सॉल्यूशन आता है। इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है, देखते दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि क्या करना चाहिए। पहले पढ़ते हैं कि ऑन डिवाइडिंग दिस, इसको हम भाग दे रहे हैं, कोई पोलिनोमियल है, बहुलक है, सॉरी बहुलक नहीं, उसका हिंदी बोलते हैं
मुझे भी हिंदी में थोड़ा दिक्कत है। तो एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 बाई ए पोलिनोमियल जी एक्स, इस पोलिनोमियल से देते हैं और कोसेंट मतलब भागफल और शेषफल ये आता है। अब आपको ये क्वेश्चन देखते हैं आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि भाई मेरे जब मैं इस, ये है क्यूबिक, क्या है क्यूबिक, ठीक है 3 पावर वाला, और ये क्या है क्वाड्रेटिक। तो अगर किसी 3 पावर वाले को 2 पावर से भाग देंगे, ठीक है, तो अगर एक्स क्यू लाना है और x² से भाग दे रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारा लीनियर आना चाहिए, तो लीनियर में सिर्फ ये है हमारा आंसर, ठीक है। तो हम चेक कर लेंगे कि क्या ये आंसर है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, जो कि संभव नहीं है। तो जैसे ही हम इसको चेक करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए x², इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x माइनस 2 यहीं पे कर देते हैं, x माइनस 2 इंटू x² माइनस x माइनस 1 सॉरी प्लस 1 और प्लस रिमाइंडर माइनस 2x प्लस 4। जिनको पता नहीं वो बच्चा वाला फॉर्मूला याद करें कि जब हम किसी को जैसे 3 से हम मान लीजिए 10 को भाग देते तो 3 3 जा 9 माइनस 1, तो हम क्या करते थे इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस 1 तो ये आ जाता था, ठीक है। तो वही मैंने किया कि भागफल और जिससे हम भाग दे रहे हैं इसको भाज्य बोलते हैं, ठीक है, डिविडेंड डिवाइजर ठीक है, प्लस रिमाइंडर जो है ये करेंगे तो आपका जो है भाज्य ये वाला 10, तो यहाँ पर ये वाला चीज़ आ जाना चाहिए, ठीक है। तो करके देखते हैं, तो x इंटू x² ये हो जाएगा x³ माइनस x² प्लस x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 2, और उधर क्या था माइनस 2x प्लस 4। तो जैसे ही हम देखेंगे ये 2x ये माइनस 2x काट देंगे, और ये जैसे ही कटेगा तो आंसर आ जाएगा x³ मिल रहा है, माइनस x² माइनस 2x² माइनस 3x² मिल रहा है, प्लस x मिल रहा है, माइनस 2 प्लस 4 ये सब्ट्रैक्ट करके हो जाएगा प्लस 2, मतलब हमारा आंसर सही है। तो बिना दिमाग लगाए कम से कम टाइम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ये आप इस तरह से सीख सकते हैं। एक और तरीका है, ऐसा नहीं कि दिस इज द ओनली वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हम और तरीका से कर सकते हैं कि हम इसको ax प्लस बी मानेंगे, जैसे बचपन में हम लोग करते थे। जैसे मान लीजिए इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग देख लिए हैं, ठीक है। तो एक तरीका और है इसको लंबा करके सॉल्व करने का, ठीक है, जो हम लोग बचपन में किए हैं कि क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक है तो हम मान लेंगे कि लीनियर जो है वो ax प्लस बी है, फिर इसको इससे डिवाइड करके और फार्मूला लगा के दोनों टर्म को कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 1 आएगा और b इक्वल टू माइनस 2 आएगा। लेकिन इतना दिमाग लगाने का ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि कोई खिलौना है जो कि एक फॉर्म ऑफ ए कोन शंकु माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, माउंटेड का मतलब उसके ऊपर लगा हुआ है, तो मतलब इसका पहले फ़ोटो बनाएंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है ना तो फ़ोटो बना लीजिए। तो फ़ोटो ऐसे बनेगा कुछ, मेरे ड्राइंग थोड़ी ख़राब है तो आप लोग समझ जाइएगा, कुछ इस तरह का फ़ोटो बन गया बच्चों, ठीक है। अब ये जो फ़ोटो बना ये तुम्हारा हेमिस्फीयर है, ठीक है, और इसके ऊपर कोन माउंटेड है जिसका डायमीटर 7। जैसे ही डायमीटर आए मेरा दिमाग एकदम तुरंत क्लिक करता है, डायमीटर जैसे ही आए इसको मैं 7/2 करूँगा, क्यों, क्योंकि मुझे रेडियस चाहिए, ठीक है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 14.5, इसका हाइट कितना है 14.5 टोटल हाइट, सॉरी। तो ये यहाँ से यहाँ तक खिसका देंगे, 14.5 है तो ये यहाँ से यहाँ तक आ गया 14.5। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द टॉय, वॉल्यूम ऑफ द टॉय मतलब ये वाला वॉल्यूम भी निकलेगा, ये वाला वॉल्यूम भी निकलेगा। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 πr² प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 πr³, और क्योंकि दोनों का रेडियस यही है, सेम बेस पे है ये, ठीक है, इसलिए दोनों का रेडियस सेम होगा। अब मुझे इस क्वेश्चन में रेडियस कैसे पता चलेगा, तो रेडियस दे रखा है 7/2 और ये रेडियस हेमिस्फीयर का यही हाइट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे 14.5 में से 7/2 क्या है 3.5, तो ये वाला जो पोर्शन का हाइट है ये आएगा आपका 3.5, और ये वाला जो पोर्शन बच गया इसका हाइट आ जाएगा आपका 11, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब फार्मूला लगाना है, और फार्मूला लगाने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक पेज ऐड करना होगा। ठीक है, तो एक पेज ऐड हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन कहाँ गया, यहाँ पे है। अब इस पे जाते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर था 8, हाँ 8 है, ठीक है। 8 में 1/3 πr²h किसके लिए लिखे थे हम, 1/3 πr² हम लिखे थे वॉल्यूम ऑफ
कोन के लिए, प्लस क्या था हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, जिसके लिए 2/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे बगल में लिख लेते हैं आर कितना था 3.5, और कोन का एच कितना था 11, क्योंकि टोटल कितना था 14.5। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देख रहे थे कि हम फॉर्मूला लगाए, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। अब हमने क्या किया कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसके लिए था, कोन के लिए, ये किसके लिए है, कोन के लिए, और ये किसके लिए है, हेमिस्फीयर के लिए, ठीक है, ये याद रखिएगा वॉल्यूम। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर दोनों में है, तो हम 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहाँ पर बचा h, यहाँ पर बचा 2r, और r हमें पता है कितना है, r हमें दे रखा है 3, ठीक है, 3.5 विच इज इक्वल टू 7/2, और h दे रखा है 11। तो यहाँ पे जैसे ही मैं लिखूँगा 1/3, पाई का वैल्यू दे रखा है 22/7 लेना, आर स्क्वायर मुझे पता है कितना लेना है 3.5 को मैं 7/2 लिख देता हूँ ताकि कैलकुलेशन ईजी हो। तो 7/2 इंटू 7/2 h प्लस 2r, h क्या है 11 प्लस 2r, 2 इंटू 7/2, 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो लिखता हूँ 22, 2 से 11 कैंसिल भी कर देता हूँ, जो कैंसिल हो रहा है फटाफट करते जाता हूँ। तो यहाँ पे बचेगा 11 इंटू 7/2 इंटू 3, और यहाँ बचेगा 11 प्लस 7 18, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये हो गया 21 इंटू 11। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 21 इंटू 11 कैसे करेंगे, एक तरीका तो ये है कि ऐसे लिखेंगे, एक तरीका है 21 इंटू 10 प्लस 1, 11 कैन बी रिटन लाइक, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन लाइक 21 इंटू 10 प्लस 1, तो 210 प्लस 21 विच इज इक्वल टू 231। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये तो एकदम महा टच्चा क्वेश्चन है। कह रहा कोई क्लब है जिसमें सब मेंबर कोई ना कोई खेल खेलते हैं, एक तंबोला खेलता है, कुछ रमी खेलता है, कुछ दोनों खेलते हैं। तो हमको वेन डायग्राम आना चाहिए इसके लिए, और वेन डायग्राम जैसे ही बनाएंगे क्वेश्चन हो जाएगा टुच्चा, क्योंकि 320 पार्टिसिपेट, 320 लोग खेलते हैं रमी, तो 320 रमी हम यहाँ पे आर लिख दिए, ठीक है। और कहता है कि 350 लोग खेलते हैं तंबोला, तो हम इसको टी लिख दिए और 350 लिख दिए। और ऐसा तो नहीं है कि कोई एक गेम खेल रहा है तो दूसरा नहीं खेलेगा, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं, तो 220 लोग ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं। अब कह रहा है कितने लोग हैं, हाउ मेनी मेंबर्स डज द क्लब है, क्लब में टोटल कितने मेंबर हैं। तो कुछ नहीं करना है, दोनों का ऐड करो, इससे सेपरेट करो, और वो भी नहीं करना है, यहाँ 320 है 220, सेपरेट करेंगे 100, 100 प्लस 350 450 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, क्या कहता है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एजेस। देखिए ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम। बच्चे क्या गलती करते हैं कि 2 ईयर्स अगो मतलब x माइनस 2 है 2 ईयर अपॉन x प्लस 2 डी इज इक्वल टू 2/3। लेकिन उन्हें ध्यान देना चाहिए कि जब यहाँ पर रेसिप्रोकल लिख रखा है तो वो ये नहीं कर रहा, वो कर रहा रेसिप्रोकल ऑफ एजेस इन ईयर। हाँ, ये वाली लाइन परसेंटेज जैसे ये देखिए, आप x मान लीजिए इसको, और 2 ईयर्स अगो, तो 2 ईयर्स अगो इसका एज क्या होगा x माइनस 2, और 2 ईयर्स बाद क्या होगा x प्लस 2। अब दोनों का रेसिप्रोकल ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 10 होना चाहिए, 10 है, ठीक है। तो 1/x माइनस 2 प्लस 1/x प्लस 2 विच इज इक्वल टू कितना, विच इज इक्वल टू 2/3। तो हम इसको करेंगे इक्वल टू 2/3 एंड वी विल सोल्व इट एंड वी विल गेट द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 प्लस x माइनस 2 और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 2/3। तो ये हो जाएगा 2 कैंसिल, 2x इंटू 3, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 इक्वल टू 0। और क्योंकि 2 सब में है तो मैं कॉमन ले लूँगा, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4 प्लस 1 x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू -1 आएगा और x इक्वल टू 4 आएगा। -1 नहीं ले सकते क्योंकि एज कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x इक्वल टू 4 विल बी आंसर। ऐसे इतना करने का ज़रूरत नहीं था, हम यहीं से डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे
कि -3x और -4 है, तो इसका 2 सॉल्यूशन आता है, ठीक है, एक -1 और एक 4, क्योंकि पलट जाता है, ठीक है। दूसरा तरीका, यहाँ पर भी हम ध्यान दे सकते थे तो बन सकता था, ये 3 है तो यहाँ पे अगर मैं 3 के रिस्पेक्ट में क्या आ सकता है, 3 आ 6 ला सकता हूँ, तो 4 - 2 2, 4 + 2 6, 2 और 6 का LCM 6, तो इस शॉर्टकट से बना सकते हैं। बाकी अलग अलग तरीका है बनाने का कोई भी क्वेश्चन को। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे।